अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम है आपके मेरे यूट्यूब चैनल पे आपकी नॉलेज में। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट इन द ऑयल एंड गैस सिस्टम सम ऑफ द फाइनल पंच लिस्ट। फाइनल पंच लिस्ट में क्या होता है कि वो आपका कॉमन पंच लिस्ट है जो ईच टेस्ट पैक में आपको आएगा। फाइनल पंच लिस्ट में ये है कि टू इंस्टॉल द परमानेंट गैसकेट आफ्टर टेस्ट, मतलब टेस्टिंग के बाद आपको परमानेंट गैसकेट इंस्टॉल करना है। वो हर जगह जहाँ जहाँ आपका इनलाइन वॉल्व होगा वो तो ओके है, अदरवाइज जहाँ पे आपने टेम्पोरी ब्लाइंड या फिर अपना हाइड्रो टेस्ट ब्लाइंड यूज़ किया है तो वहाँ आप प्रोसेस ब्लाइंड के टाइम पे या फाइनल वॉल्व इंस्टॉलेशन के टाइम पे आपको परमानेंट नट बोल्ट गैसकेट यूज़ करना है। तो अप्लाई द मॉली कोट ऑन द बोल्ट, मतलब बोल्ट के ऊपर एक लुब्रिकेशन आता है, मॉली कोट आता है, वो आपको 100% लगाना है। तो ये कॉमन पंच पॉइंट है। बोल्ट जो होगा, बोल्ट का लेंथ है वो आपको एकदम करेक्ट मेज़र से लगाना है कि बोल्ट का लेंथ आपको मेज़र करके और करेक्ट लेंथ का ही बोल्ट लगाना है। नेक्स्ट है अप्लाई ग्रीस टू ऑल वॉल स्पेंडल। वॉल के अंदर में जो स्पेंडल होता है जो मूव करता है वॉल को ओपन एंड क्लोज में, उस स्पेंडल में आपको ग्रीस लुब्रिकेशन यूज़ करना है, ग्रीस लगाना है। री इंस्टॉल द कैप एंड टेफन। कैप मतलब क्या है कि जहाँ जहाँ ओपनिंग है, सपोज कि अपना ड्रेन पॉइंट है वहाँ पे कोई थ्रेडेड कैप आ रहा है तो उसमें टेफलॉन टेप लगा करके वो आपको थ्रेड को कैप से री इंस्टॉल करना है। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, दिस इज द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, समवन आस्क यू व्हाट इज द फाइनल पंच लिस्ट। तो आपको 2-3 एटलीस्ट बताना है कि फाइनल पंच लिस्ट में हमारा यही चीज़ें बचा रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द मिनिमम ऑफ द क्लास रेटिंग फॉर द कंट्रोल वॉल्व, बाईपास वॉल्व और ओरिफिस फ्लांज। ओरिफिस फ्लांज हो या कंट्रोल वॉल्व हो या बाईपास वॉल्व हो, उसका मिनिमम जो पाइप होगा उसका रेटिंग क्या होगा फ्लांज का। जहाँ हम लोग बोल्टेड वॉल्व या बोल्टेड ESDV या बोल्टेड अपना ओरिफिस फ्लांज जो हम लोग यूज़ करते हैं तो उसका मिनिमम क्लास रेटिंग 300 LB। ये आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप अगर बोलेंगे कि 5 और 6 ईयर का मेरा एक्सपीरियंस है तो समवन आस्क यू कि व्हाट इज़ द मिनिमम क्लास रेटिंग ऑफ द कंट्रोल वॉल्व, बाईपास वॉल्व, ओरिफिस फ्लांज, मतलब उसमें जो फ्लांज यूज़ होगा उस फ्लांज का रेटिंग क्या होगा, तो 300 LB। व्हाट इज़ अ फ्लेयर, ये भी पूछ सकता है फ्लेयर क्या होता है। तो फ्लेयर नॉर्मली क्या है, जो अपना रिफाइनरी के सबसे साइड एरिया में एक स्टैक टाइप का है जो कंटिन्यू बर्न होता रहता है। तो फ्लेयर क्या है, ए सिस्टम दैट इज डिस्पोज द प्लांट वेस्ट, मतलब वो प्लांट के वेस्ट को इन्वायरमेंट में डायरेक्टली डिस्पोज ना करके उसको कुछ केमिकल रिएक्शन से प्रोसेस से गुजारने के बाद, प्रोसेस करने के बाद आप उसमें फायर के ज़रिए और दैट द डिस्पोज ऑफ द प्लांट वेस्ट, प्लांट के वेस्ट को हम लोग डिस्पोज करते हैं एट द एलिवेटेड हाइट, एक हाइट के ऊपर ले जा करके वहाँ डिस्पोज होता है। तो फ्लेयर से पहले बहुत सारा सिस्टम है, नॉकआउट ड्रम है या फिर उसके बहुत सारी गैसेस है, उस गैसेस के ऊपर उसमें डिवाइड करते हैं कि इसमें फ्लेयर सिस्टम में जाने से पहले क्या क्या चीज़ें इसमें से रिमूव कर सकते हैं जो हमारे इन्वायरमेंट को मिनिमम डैमेज करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज हैजअप। हैजअप का मतलब होता है HAZOP। हैजअप क्या है, हैजअप इज एन एब्रीवेशन ऑफ द हजार्ड एंड ऑपरेबिलिटी, मतलब ऑपरेबिलिटी के लिए हजार्ड और एब्रीवेशन है। इट इज़ द मोस्ट वाइडली यूज्ड मेथड फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ हजार्ड। हजार्ड को आइडेंटिफिकेशन करने के लिए एक कॉमन वर्ड है जिसको हैजअप बोलते हैं, HAZOP। टू आइडेंटिफाई द हजार्ड, स्टडीज आउट फॉर द रिस्क एंड असेसमेंट फॉर फैसिलिटी, मतलब हैजअप क्या है, वो स्टडी करता है हजार्ड को और इसको कैसे, उसके बारे में स्टडी करके कैसे आइडेंटिफाई करना है। व्हाट आर द कॉमन बेसिक फंक्शन ऑफ इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट का कॉमन बेसिक फंक्शन क्या है, मतलब इंस्ट्रूमेंट का कॉमन बेसिक फंक्शन है। इंस्ट्रूमेंट का पहला फंक्शन होगा सेंस करना, जब वो सेंस करता है तो फिर वो ट्रांसमिट करना, ट्रांसमिट के बाद इंडिकेट करना, इंडिकेट के बाद है रिकॉर्ड करना, रिकॉर्ड के बाद कंट्रोल। तो 5 कॉमन बेसिक फंक्शन है इंस्ट्रूमेंट का। कोई भी जो लाइव इंस्ट्रूमेंट अपना प्लांट में लगा है तो उसका है पहला सेंस, ट्रांसमिट, इंडिकेट, रिकॉर्ड एंड कंट्रोल। These are the important question whenever go for the interview after 5 or 6 year. Anybody ask you related this. Thank you for watching. If you like, then share and subscribe.